तो दिल्ली में आप सरकार भांगिबा भयर केजरीवाल छानिया काली बासभवन में विधायक दल बैठक बसीथिला। आज विधानसभा स्वतंत्र अधिवेशन डक जाइथिला। आसंता सोमवार विधानसभा आस्था भोट लड़िबे केजरीवाल। आप्र जड़े हेले विधायकों को नेबाकू बीजेपी सक्षम नुहे ए कथा देखाई देवाकू चाहती बोली केजरीवाल कहते। एसत बीजेपी को सीरियल किलर ऑफ गवर्नमेंट बोली कहते दिल्ली मुख्यमंत्री। गुजरात निर्वाचन पर्यंत आप विरोध में बीजेपी मिथ्या मामला चलाइब बोली भविष्यवाणी करछंती केजरीवाल। बीजेपी विरोध में आउ एक संगीन अभियोग करछंती 277 विधायक बीजेपी को आसिछंती। जदि समस्त को 20 कोटी दिया जाई थाए ए बाबद में बीजेपी 5,500 कोटी टंका खर्च करिछि। एही कारणरू मुद्रास्फीति वृद्धि होइतिबा कहछंती केजरीवाल। अन्यपटे दिल्ली उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कहछंती 1000 रेड कले भी तांको घरु किछि मिलिबनी। महाराष्ट्र फर्मुला रे दिल्ली रे आप सरकार भांगिबा को बीजेपी उद्यम करुथुवा चर्चा परे आम आदमी पार्टी दल रे छनका पसिछि। जिस तरह से ये एक के बाद एक सरकारों को गिराया जा रहा है, वो एक तरह से कहने का तरीका था। जिस तरह से सरकारों को गिराया जा रहा है, एक के बाद जनता सरकार चुनती है, किसी भी पार्टी की हो, पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, जनता सरकार चुनती है। अगर आप जनता की चुनी हुई सरकार को गिराते हैं तो आप एक तरह से जनता के ऊपर हमला कर रहे हैं। जनता ये पसंद नहीं करती। और दूसरी चीज, ये पैसा कहां से, अभी तक हमने कैलकुलेट किया, इन लोगों ने शायद 277 एमएलए अभी तक ये छोड़ के इनकी पार्टी में गए हैं। 277 एमएलए। अब अगर 20-20 करोड़ रुपए भी लगाओ, वैसे तो हमें पता सुना था कि वहां 50 करोड़ दिए, वहां मान लो 20 भी लगाओ तो 5,500 करोड़ रुपए से एमएलए खरीदे इन लोगों ने। 5,500 करोड़ रुपए कहां से आई ये पैसा? ये आपकी जेब से गया है, ये आपकी जेब से गया है। ये जो पेट्रोल महंगा हो रहा है ना, ये क्यों हो रहा है? ये सारा इधर ही जा रहा है। ये डीजल महंगा हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये इनके दोस्तों के कर्जे माफ करने में जा रहा है। ये जो अभी जब महाराष्ट्र की सरकार गिरानी थी तो इन्होंने जीएसटी छाछ पे, दही पे, दूध पे, गेहूं पे, चावल पे जीएसटी लगा दी। महाराष्ट्र की सरकार गिराने को पैसा चाहिए था। जनता को पीस के, जनता का खून चूस के अरबपति दोस्तों के कर्जे माफ किए जा रहे हैं और उनका एमएलए खरीदे जा रहे हैं। 5 दिन बीत गए, एक का भी जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि घोटाले पर इनके पास जवाब कोई नहीं। सवाल यही एक बार फिर कहना चाहता हूं, 144 करोड़ रुपया शराब के ठेकेदारों को वापस क्यों किया? 30 करोड़ रुपया अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट क्यों वापस किया है? 2% से 12% कमीशन क्यों की? 25 अक्टूबर को जो नोटिस दिया था उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? आखिरकार ये शराब नीति अगर ठीक थी तो वापस क्यों ली? सच्चाई ये है कि शराब में भ्रष्टाचार हुआ है, गंभीर भ्रष्टाचार हुआ है। इनके स्वास्थ्य मंत्री जेल में है और शराब मंत्री जांच के घेरे में है। आप कल्पना कीजिए, जिस राज्य का शराब मंत्री शराब के स्कैम के घेरे में हो, वो शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो मधुशाला बनाने में लगे हों, वो पाठशाला की ओर ध्यान क्या करेंगे?